नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश मिश्र और आपके सामने फिर लेकर आया हूं वही प्रोग्राम जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। और इस बार ऑफ द रिकॉर्ड बातों में बात होगी हैरी पॉटर की, हैरी पॉटर मेनिया की, हैरी पॉटर हिस्टीरिया की। हैरी पॉटर ने जिस तरह दुनिया में दीवानगी मचाई थी उसके बारे में, और वो जहां गढ़ा गया यह कैरेक्टर उसके बारे में मैं बताऊंगा। दुनिया भर में अपनी फैंटेसी, स्टोरी लाइन और विचित्र किरदारों के सहारे 8 फिल्में, नॉवेल, मर्चेंडाइजिंग और पूरी 2 पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले 3 कैरेक्टरों वाली वो हैरी पॉटर की सीरीज को अब पूरे 2 दशक पूरे हो रहे हैं। मैं इसे इसलिए 2 पीढ़ियों को कहता हूं क्योंकि हमारी पीढ़ी के कुछ लोग और नई पीढ़ी के जितने बच्चे हैं, इन सब ने इनमें जो दीवानगी देखी गई थी इस हैरी पॉटर को लेकर, वो कहीं अभूतपूर्व थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और शायद ये सनक, ये दीवानगी मुझ तक भी पहुंची हुई थी मेरे दोनों बच्चों के साथ ही साथ इसी वजह थी कि कुछ सिलसिले में जब मुझे इंग्लैंड जाने का मौका मिला था तो वहां से मैं तुरंत स्कॉटलैंड चला गया, और स्कॉटलैंड में भी मुझे सबसे पहले एडिनबरा जाना था और एडिनबरा में जाकर वो एलिफेंट हाउस कैफे देखना था। जेके रॉलिंग ने इसी कैफे में बैठकर इस हैरी पॉटर के कैरेक्टर को और पूरे नॉवेल का आइडिया गढ़ा, सोचा और उसको इम्प्लीमेंट करके नॉवेल की शक्ल दी थी, वो यहीं पे बैठकर। इसी के मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो कैफे है जहां पर वो टेबल के ठीक सामने रॉक कैसल है। एडिनबरा का रॉक कैसल एक मिस्टिक है, एक अजीब वही कैरेक्टर, वही चीजें जो हैरी पॉटर में है, उसी तरह का रहस्यमय एक आवरण लिए हुए डार्क बैकग्राउंड में जिस तरह से वो कैसल है। एलिफेंट हाउस कैफे का जो दीवार है वो ठीक सामने ही है उसके कैफे के, और वहीं पर वो टेबल लगाकर जेके रॉलिंग उसी टेबल पर बैठकर वहीं सालों साल उन्होंने इसको आइडिया को कंसीव किया और इम्प्लीमेंट करके जो दुनिया के सामने पेश किया, तो पूरी दुनिया दीवानी हो गई। जहां पर मैंने खुद जाकर यात्रा की, वहां जाकर देखा, एडिनबरा में 3 दिन बिताए मैंने, और पूरे उस ढांचे को, उस आइडिया को कंसीव किया कि किस तरह से जेके रॉलिंग ने इस कैरेक्टर को अपने आप में आत्मसात करके इसे नॉवेल का स्वरूप दिया था। आज ही हैरी पॉटर 20th एनिवर्सरी रिटर्न टू हॉगवर्ट्स नाम की HBO पर एक फिल्म भी आने वाली है, जिसमें पहली बार 20 साल में पहली बार इस हैरी पॉटर सीरीज के 3 मेन कैरेक्टर्स आमने सामने होंगे। इन 20 सालों में हैरी पॉटर के कैरेक्टर ने इस केवल 8 जो इसकी फिल्में आई, उन्होंने 780 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया। हर तरह के फिल्मों के रिकॉर्ड टूटे, हर तरह के नॉवेल के रिकॉर्ड टूटे, उसके मर्चेंडाइजिंग ने हर सेल को ध्वस्त कर दिया था। हैरी पॉटर, हरमाइनी और रॉन, ये तीनों कैरेक्टर्स को इस लोकप्रियता की बहुत गहरी कीमत चुकानी पड़ी थी। बहुत कम उम्र में इतना ज्यादा पैसा, इतनी ज्यादा शोहरत, इतनी ज्यादा लोकप्रियता कि दुनिया के हर कॉर्नर में इनकी मांग थी। हैरी और रॉन दोनों इस पॉपुलैरिटी को नहीं झेल पाए और यूं कहिए बिखर से गए। एडिनबरा की मेन स्ट्रीट पर ही है एलिफेंट हाउस कैफे। मैंने करीब वहां पहुंचने के आधे किलोमीटर दूर से पूछा था इसका पता, और इसके बाद एक जन से पूछा तो 10 जन ने बताया कि बस यहीं पर है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके बाद पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे आया। और कैफे के सामने आने पर तो वैसे ही भीड़ लगी हुई थी जो इसके हर दृश्य को समेट लेना चाह रही थी। लगभग 500 स्क्वायर फीट के एरिया वाले इस कैफे में अगर आप जाएं तो मेन सामने उसके मैनेजर बैठते हैं, फिर पैसेज है, पैसेज जाने के बाद एक लंबा सा लेफ्ट साइड में बड़ा सा हॉल है जिसके सामने 5 खिड़कियां लगी हुई हैं। उन खिड़कियों से सामने पूरा रॉक कैसल दिखता है, और वहां पर आगे दीवार के साइड से 5 टेबल लगे हुए हैं, जिसमें से एक टेबल रिजर्व है। जी हां, उस पर क्लियर कट एक बोर्ड लिखा हुआ है जिसमें लिखा है
कि यहीं पर बैठकर जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर की कल्पना की थी। जेके रॉलिंग दिन भर में करीब 5 से 7 घंटे वहां बैठती थी और वो लोग तो कहते हैं करीब 50 वो कॉफी और चाय पी लेती थी। हमने भी वहां की कॉफी पी तो उसकी कीमत बाहर के मुकाबले लगभग दोगुना थी। कैफे की और बड़ी खासियत है कि आप जैसे ही प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, सामने के जितने टेबल्स हैं, जितने रैक हैं, जितने कबर्ड्स हैं, सबके ऊपर एलिफेंट्स की मूर्तियां हैं। पूरे कैफे में करीब 1500 विभिन्न रंगों वाली शक्ल की, विभिन्न मेटल की, सारे हर तरफ आपको एलिफेंट ही मिलेंगे। जिस तरह से कैफे वाले भी इसको भुना रहे हैं उसका शक्ल वहां देखी जा सकती है। बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, साथ ही साथ नीचे आपने देखा होगा मेरे फोटो के साथ, जिसमें लिखा है कि दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ हैरी पॉटर। अब कुछ बातें हो जाएं सच्चे कैरेक्टर्स की। 11 साल की उम्र में डेनियल सैडक्लिफ ने जब हैरी पॉटर बनने का ऑफर आया था, पहली फिल्म में उसकी कमाई कितनी थी? 7 करोड़ रुपए। लेकिन यह भी सारी दुनिया जानती है कि इस इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा पैसा कमाने का क्या इफेक्ट हुई। पहले 10 साल की दीवानगी जब धीरे धीरे कम होने लगी, तब वे शराब में डूबने लगे। हैरी पॉटर के बाद उन्होंने कई प्रयोग किए, थिएटर भी किए, फिल्म भी की, ओटीटी भी किया है, लेकिन उन्हें जिस स्तर की सफलता मिल चुकी है, इसके सामने ये सब पानी कम चाय है। आज डेनियल करीब 110 मिलियन यानी करीब 835 करोड़ रुपए के स्वामी हैं। हैरी पॉटर में एकदम मासूम सी लड़की दिखने वाली हरमाइनी ग्रेंजर बनी एमा वाटसन को भी इसी तरह काफी परेशानी हुई इस लोकप्रियता के सीढ़ी से नीचे उतरने में, लेकिन उन्होंने दूसरों के मुकाबले बहुत अच्छी तरह एडजस्टमेंट किया। उन्होंने सबसे पहले तो 2014 में ब्राउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया। एमा यूएन की गुडविल एम्बेसडर हैं। आज एमा करीब 60 मिलियन यानी 605 करोड़ रुपए की मालकन है। तीसरे कैरेक्टर थे रॉन विजली यानी रूपर्ट ग्रिंट। सीरीज खत्म होने के बाद उससे उबरने में सबसे ज्यादा परेशानी हुई रॉन को ही। 50 मिलियन यानी करीब 378 करोड़ रुपए के मालिक रूपर्ट ने होश संभालते ही सबसे पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इंग्लैंड में आइसक्रीम ट्रक्स लॉन्च किए। इसके बाद उन्होंने बुटीक होटल खोले इंग्लैंड में, जो कि गलत समय पर गलत तरीके से शुरुआत की गई थी, जिस वजह से वे सब बंद भी हो। आज हम 20 साल बाद इस सबसे फैंटेसी भरी कहानी का हम एक नया मोड़ देखेंगे जब ये तीनों कैरेक्टर आमने सामने होंगे। तो आज ऑफ द रिकॉर्ड में आपको ये हटकर, लीक से हटकर की गई रिपोर्ट कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।